Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. जून 2024 सऊदी अरेबिया ने एक ऐसी डील किल कर दी जिसने यूएस डॉलर को दुनिया का रिजर्व करेंसी बनाया था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आपके फ़ोन पे। वो डील बस एक्सपायर हो गई 50 साल के बाद। अब देखो, ये सीक्रेट एग्रीमेंट था जिसकी वजह से पूरी दुनिया को, इंडिया, चाइना, जापान, जर्मनी, सबको यूएस डॉलर होल्ड करके रखने पड़ते थे और अब वो ख़त्म हो गई है। इसका मतलब यहाँ से नए रूल्स लिखे जाने वाले हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी सीखा था यूएस डॉलर के बारे में, इंडियन रूपी के बारे में, दुनिया की इकॉनमी के बारे में, वो सारे के सारे रूल्स अब बदलने वाले हैं। इसका मतलब आपके पैसे कहाँ पे होने चाहिए अगले 5-10 साल के लिए, वो भी बदलना चाहिए। अब ये मैटर क्यों करता है, ये जानने के लिए आपको 1971 में लेके चलता हूँ। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, उन्होंने एक ऐसा कुछ किया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। उन्होंने यूएस डॉलर का जो बैग था वो गोल्ड से वो लिंक ही तोड़ दिया। उस दिन के बाद से यूएस डॉलर किसी चीज़ से बैग नहीं था, फिजिकल गोल्ड से बैग नहीं था, बस वो एक कागज़ का टुकड़ा बन के रह गया। और किस चीज़ से बैग था? सिर्फ ट्रस्ट से, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट से। और ट्रस्ट जो है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 1973 में अरब ऑयल एम्बार्गो हिट हुआ। ऑयल का प्राइस 4 गुना हो गया। रातों रात अमेरिका में इन्फ्लेशन एक्सट्रीम लेवल चला गया, इकॉनमी एकदम फ्री फॉल होना शुरू हो गई। और उस टाइम वॉशिंगटन में सबके दिमाग में एक सवाल था कि कोई इस टाइम यूएस डॉलर क्यों रखेगा जब वो गोल्ड से बैक्ड ही नहीं है। और इसका जवाब किसी के पास था नहीं। हेनरी किसिंगर, उनके पास जवाब था, लेकिन उन्होंने कुछ सीक्रेट मीटिंग्स करी सऊदी की रॉयल फैमिली के साथ, जो अगले कई सालों तक डिक्लासीफाई भी नहीं हुई, और एक ऑफर दिया सऊदी को। अमेरिका सऊदी को 2 चीज़ें देगा। सबसे पहला, मिलिट्री प्रोटेक्शन, अमेरिकन वेपन्स, अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन नेवल प्रेजेंस, सब कुछ वो मिलेगा सऊदी को। और दूसरा, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, जो भी आप सऊदी में देखते हो वो सब कुछ अमेरिका देगा सऊदी को। इन रिटर्न सऊदी को भी 2 ही चीज़ें करनी है। पहली चीज़, अपना सारा का सारा क्रूड ऑयल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचना है, पाउंड में नहीं, गोल्ड में नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं, सिर्फ यूएस डॉलर में। और सेकंड पॉइंट, जितना पैसा वो डॉलर में कमाएंगे वो सारा का सारा पैसा वो यूएस में ही इन्वेस्ट कर देंगे। अब ये सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनो, जितना पैसा वो ऑयल से कमाएंगे डॉलर में, वो सारा का सारा पैसा यूएस में इन्वेस्ट कर देंगे। 1975 में सारे ओपेक नेशंस ने भी ये ज्वाइन कर लिया और पेट्रोल डॉलर सिस्टम का जन्म हुआ वहाँ से। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इससे ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। द पेट्रो डॉलर वॉजंट जस्ट अबाउट ऑयल, ये लिटरली एक मशीन है, इकोनॉमिक परपेचुअल मोशन मशीन, जिसने पूरी दुनिया को चला रखा है। अगर मैं आपको बताऊं कैसे काम करती है ना, तो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। क्यों अमेरिका कितना भी बोरो कर सकता है, क्यों इंडिया को हर टाइम डॉलर की जरूरत पड़ती रहती है, और क्यों आपके ईएमआई का प्राइस ऊपर चला जाता है जैसे ही ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है। देखो, बेसिकली 4 मोटे मोटे स्टेप्स हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात, जापान को मान लो ऑयल चाहिए। अब ऑयल के लिए जापान जाएगा सऊदी अरेबिया के पास। अब ऑयल लेने के लिए वो येन में पे नहीं कर सकता, उसको देने पड़ेंगे यूएस डॉलर। इसका मतलब जापान को पहले डॉलर कमाने पड़ेंगे। अब कमाएगा कैसे? इसके लिए जापान को अपने टोयोटा, अपने सोनी, अमेरिका को बेचना पड़ेगा और वहां से वो डॉलर कमाएगा। इस तरीके से अमेरिका को चीप गुड्स मिल जाते हैं अपनी कंट्री में। उसके बाद जो डॉलर जापान ने कमाए वो जाके वो सऊदी को देगा ऑयल के लिए। अब जो सारा डॉलर वापस सऊदी के पास आया वो री इन्वेस्ट करेगा अमेरिका में। इसका मतलब अमेरिका को वापस चीप फाइनेंसिंग मिल जाएगी अपनी डेट के लिए। और फाइनली अमेरिका, जिसके पास ये सारे डॉलर घूम के वापस आ रहे हैं, वो अब मैसिव ट्रेड डेफिसिट रन कर सकता है, क्योंकि उसकी करेंसी की दुनिया को ज़रूरत है। और मैसिव ट्रेड डेफिसिट का मतलब है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वॉर्स लड़ सकता है, कितना भी पैसा प्रिंट कर सकता है, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, सोशल प्रोग्राम बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को यूएस डॉलर की ज़रूरत पड़ती है ऑयल खरीदने के लिए। लेकिन अब ये बदल रहा है। ये लिटरली ये जो एंडलेस लूप है ना, ये 50 साल चला है। सारी वॉर्स में 9/11, 2008, कोविड, हर टाइम पे ये लूप चल रहा था। एक टाइम था ऑलमोस्ट 1999 में, जब यूएस डॉलर का शेयर
फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में 71% था। 71%। सोच के देखो, लिटरली अमेरिका बन गया था पूरी दुनिया का सेविंग्स अकाउंट। लेकिन अब जो सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए वो ये है कि क्या ये सब कुछ बदल रहा है? अगर पेट्रो डॉलर ने एक मशीन बनाई थी ये वाली, तो क्या होगा अगर ये मशीन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी? और उससे बड़ा सवाल, क्या ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई है? एक छोटा सा स्नीक पीक बताऊं, जो 71% रिजर्व एक्सचेंज का शेयर था यूएस डॉलर का 1999 में, पता है आज कितना है? 57%। तो इसका मतलब सवाल वही है, क्या ये मशीन टूटना शुरू हो गई है? तीन चीजें सिस्टम को क्रैक कर रही हैं और तीनों की तीनों चीजें एक साथ हिट कर रही हैं। क्रैक नंबर 1, सैंक्शंस। यूएस के पास एक ऐसी ताकत है ना कि वो पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकता है। और कैसे? सैंक्शंस लगा के, उसको डॉलर सिस्टम से कट करके, उसको स्विफ्ट से बाहर निकाल के और उसके पूरे एसेट्स को फ्रीज कर लेना। इकोनॉमिकली उस कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं। और ये बहुत अमेजिंग तरीके से चल रहा था पिछले काफी सालों में। लेकिन 2022 में अमेरिका ने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसके बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। 2022 में रशिया के 300 बिलियन डॉलर के एसेट्स यूएस ने फ्रीज कर लिए जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी। और अब पूरी दुनिया ने एक चीज सोची, अगर अमेरिका रशिया के 300 बिलियन डॉलर के एसेट्स को फ्रीज कर सकता है तो किसी के भी कर सकता है ना। इंडिया के कर सकता है, चाइना के कर सकता है, किसी भी कंट्री के, सऊदी अरेबिया के कर सकता है। और इस वजह से सारी कंट्रीज ने डॉलर से डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। जो आप गोल्ड की स्पाइक देख रहे हो ना पिछले 3 साल में, जो रॉकेट बना हुआ है, ये उसका बहुत मेजर रीजन है। अगर यूएस ने वो सैंक्शन ना लगाए होते ना, तो शायद डॉलर के जो गोल्ड में आपको रिटर्न मिला ना, वो इतना नहीं मिला होता। पर पॉइंट ये है कि अगर ये सैंक्शन किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकते हैं, तो सारी कंट्रीज ने सोचा कि हमें डाइवर्सिफाई बाहर कर देना चाहिए। और यहां से आपका जो डॉलर का सिस्टम है वो वीकेन होना शुरू हो गया। क्रैक नंबर 2, इकोनॉमिक्स स्टॉप मेकिंग सेंस। सऊदी अरेबिया का पता है बिगेस्ट ऑयल कस्टमर कौन है? चाइना। यूएस नहीं है, यूरोप भी नहीं है। अब सोच के देखो, सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा कस्टमर है चाइना। सऊदी पुश करता है उसको डॉलर में पे करने के लिए, लेकिन चाइना यूज करता है युआन। अब लगातार जबरदस्ती चाइना को युआन को कन्वर्ट करना पड़ रहा है डॉलर में, ताकि ये ट्रेड सेटल हो पाए। अब चाइना इतनी छोटी कंट्री तो है नहीं जो ये निगोशिएट ना कर पाए। ये टेंशन कभी ना कभी तो टूटनी ही थी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये टेंशन टूट गई। क्रैक नंबर 3, रिजर्व्स डोंट लाई। अब देखो, जो डॉलर का शेयर था ना ग्लोबल रिजर्व्स में, वो ऑलमोस्ट 71% था 1999 में, और अभी वो गिरता हुआ 57% पे आ गया है। हाँ, एकदम से क्रैश नहीं हुआ है, लेकिन एक बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल ब्लीड है, और धीरे धीरे इस पूरी डोमिनेंस को खत्म करता जा रहा है। और उसके बाद एक ऐसा इवेंट हुआ जो पूरी दुनिया ने शायद नोटिस भी नहीं किया। जून 2024, ज्यादातर लोग इलेक्शंस देख रहे थे, मार्केट्स देख रहे थे, थोड़े बहुत क्रिकेट भी देख रहे थे। किसी ने नोटिस नहीं किया रियाद में क्या हुआ। सऊदी अरेबिया ने एक वो सीक्रेट अग्रीमेंट, वो डील पिछले 50 साल की जिसने पूरी दुनिया को चला रखा था, उसको चुपचाप एक्सपायर होने दिया। बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी न्यूज़ के, ये पूरा जो सेटअप था एक्सपायर हो गया। और उसके जस्ट बाद जो सऊदी अरेबिया ने किया, वो प्रूव करता है कि जो पेट्रो युआन है वो थ्योरी नहीं, रियलिटी बन गया। बेसिकली डॉलर प्राइसिंग वाला कमिटमेंट तो रिन्यू किया नहीं सऊदी अरेबिया ने, पर साथ ही साथ टेक्निकल कैपेबिलिटी बनाई चाइना के साथ युआन सेटलमेंट की। $7 बिलियन का करेंसी स्वैप सेट किया चाइना के साथ, और एम्ब्रिज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें पार्टिसिपेट करने का वादा किया। और एम्ब्रिज ये वो प्लेटफॉर्म है जो पूरा बाईपास करता है स्विफ्ट सिस्टम को। अब इसमें इंटरेस्टिंगली नवंबर 2025 तक 55.5 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, जो पूरी बाईपास हो गई है स्विफ्ट सिस्टम से, जिसमें यूएस को जीरो विजिबिलिटी है। और यहां पे 95% जो सेटलमेंट हुआ है ना, वो डिजिटल युआन में हुआ है, चाइनीज करेंसी में हुआ है। बट इट गेट्स मोर ड्रामेटिक, इवन मोर ड्रामेटिक। मैं जब आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, इस टाइम पे कुछ ऐसा हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है। ईरान के साथ जब से वॉर स्टार्ट हुई है यूएस की, तब से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, जहां से 20% ऑयल पास होता है, और एक कंडीशन लगा दी कि अगर आपको यहां से निकलना है तो आपको युआन में सेटल करना पड़ेगा। यहां बेसिकली चाइनीज जो वेसल्स हैं वो आराम से निकल रहे हैं, पर वेस्टर्न वेसल्स सारे के सारे ब्लॉक्ड है। और सिंपल कंडीशन रख दी ईरान ने, अगर आपको यहां से पास करना है तो युआन में आपको ट्रेड सेटल करनी पड़ेगी।
और ये कोई मैं फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली रियलिटी है, अभी ऐसा हो रहा है। और मैं आपको नंबर्स अगर बताऊं तो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और चाइना जो हैं वो 45% जितनी भी अपनी एनर्जी ट्रेड करते हैं वो आउटसाइड डॉलर करते हैं, युआन में करते हैं। अगर रशिया चाइना की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 90% जो अपनी एनर्जी ट्रेड करते हैं वो डॉलर के एकदम बाहर करते हैं, अपनी लोकल करेंसीज में करते हैं। तो सवाल ये है कि इज द डॉलर डेड? नो, क्योंकि थोड़ा सा ये और कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि यूएस डॉलर एक बैटल है जो युआन से पूरी हार गया है और वो खत्म होता जा रहा है, पर लेकिन जो फर्क ये आ गया है कि एक टाइम था पिछले 50 साल में जहां पे सिर्फ एक सिस्टम था, जब सारी ऑयल एंड गैस की ट्रेड जो होती थी वो सिर्फ डॉलर में होती थी। अब वो वक्त बदल गया है, अब वो ट्रेड एक्चुअली मल्टीपल करेंसीज में होती है और एग्जैक्टली यही चेंज दुनिया में आ चुका है। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर था पिछले 50 साल से, एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था जहां सब कुछ अमेरिका और डॉलर कंट्रोल करता था, सारे सिस्टम भी वहां पे थे, अब उसके ऑल्टरनेटिव है। ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है, ये बस एक एवोल्यूशन है। और अब आपके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जा रहे हैं तो एग्जैक्टली आपके पैसे कहां पर होने चाहिए? अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो मैं तो इंडिया में हूं, मेरी एसआईपी इंडिया में जा रही है, मेरी ईएमआई इंडिया में जा रही है, मुझे क्या फर्क पड़ता है चाइना आगे आ जाए कि यूएस आगे आ जाए कि रियाद किसी और चीज में ऑयल बेच दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ता है। इंडिया 85 से 90% ऑयल अपना इंपोर्ट करता है और वो सारा का सारा इंपोर्ट होता है अभी यूएस डॉलर में। इसका मतलब डॉलर स्ट्रांग हो जाता है और रुपया आपका वीकन हो जाता है, और जब डॉलर स्ट्रांग होता है ना तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है ना वो एकदम ऊपर चला जाता है, और जब इंपोर्ट बिल ऊपर जाता है तो हमारा इन्फ्लेशन ऊपर चला जाता है, और जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो कंट्री में आरबीआई क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देती है। इंटरेस्ट रेट हाइक करने से कॉर्पोरेट जो मार्जिन्स हैं वो स्क्वीज हो जाते हैं और निफ्टी एक्चुअली क्रैश होना शुरू कर जाता है। और अब इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया ने एक नई चीज शुरू कर दी है। इंडिया रशिया से और ज्यादा ऑयल लेना शुरू कर दिया है और वो कोशिश कर रहा है रुपीज में वो सारा ऑयल लेने का। साथ ही साथ क्योंकि सऊदी ने अपनी यूएस डील वाली एक्सपायर कर दी है जो डॉलर में बेचना होता था, अब वो एक्सेप्ट करते हैं युआन, येन, यूरो, इवन इंडियन रुपीज। अगर वो ये एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपना तेल डायरेक्टली इंडियन रुपीज में खरीद सकते हैं। इसका मतलब अगर डॉलर स्ट्रांग नहीं हुआ, डॉलर नीचे आता है, आपका इंडियन रुपीज स्ट्रांग हो जाता है, तो काफी डिफरेंस आता है निफ्टी में, पूरे हमारी मार्केट्स में और हमारी कंट्री की इकोनॉमी में। अब इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस आएगा, मैं आपको अब वो बताता हूं। देखो, 3 वर्ल्ड ऑर्डर पॉसिबल है यहां से, और तीनों केस में मैं आपको बता देता हूं आपको एग्जैक्टली कहां पे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये सारी की सारी बातें जो आपको बता रहा हूं मैं, ये एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब सबसे पहली बात, वर्ल्ड ऑर्डर 1 जो हम मानते हैं डॉलर डोमिनेटेड, जो हमेशा हिस्टोरिकली रहा है और अगर आगे वैसा होता रहता है, मेरे हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म यही होने वाला है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में मेजॉरिटी जो ऑयल है अभी भी डॉलर में ही बिकेगा, और अगर ऐसा होता है तो लगातार जो पिछले 20-30 साल से ट्रेंड है, रुपी हर साल डॉलर के अगेंस्ट 3 से 4% गिर जाता है, और ऐसे केस में आपका मेजॉरिटी पैसा होना चाहिए यूएस की इक्विटी में, मेजरली यूएस की टेक कंपनीज में, बिकॉज आप कंबाइन करो एआई का थीम प्लस यूएस, तो यूएस के टेक में आपका मेजरली पैसा होना चाहिए अगर आप इस थीम को ज्यादा बिलीव करते हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, 2022 में यूएसडी अराउंड 75 रुपीज के अराउंड था, अभी ऑलमोस्ट 91-92 पे आ गया है। अगर आपने यूएसडी में इन्वेस्ट किया होता, यूएस इक्विटी में, उस टाइम अपने रुपी को कन्वर्ट करके यूएसडी में, तो आपको वो रिटर्न तो मिला ही होता 60-70-80% का, साथ ही साथ करेंसी क्रैश की वजह से 20% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता पिछले 3-4 साल में, बिकॉज अभी वहां 75 से इंडियन रुपी अब ऑलमोस्ट 92 पे आ गया है। तो अगर आपको लगता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे चलता रहेगा और अगले 1-2 साल अगर ऐसा होता रहेगा तो यूएसडी ऑलमोस्ट 100 के अराउंड हिट कर जाएगा इंडियन रुपी के अगेंस्ट। इसका मतलब आप अगले कुछ सालों में डॉलर यूएस की इक्विटी से तो पैसे कमाओगे, पर साथ ही साथ अगर इंडियन रुपी और वीकन हो रहा है तो उस डेप्रीशिएशन से भी पैसा कमा लोगे। ये हो गया वर्ल्ड ऑर्डर 1। वर्ल्ड ऑर्डर 2, मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये मोस्ट लाइकली है मीडियम टर्म में, मेरे हिसाब से अगले 3 से 5 से 10 साल के बीच में आप देखना ये डेफिनेटली प्ले आउट करेगा। और इस केस में अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में हम आ जाते हैं जिसमें ऑयल मल्टीपल करेंसीज में बिक रहा है, मल्टीपल कंट्रीज एक्चुअली इक्वल पावर में आ गई हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा एसेट जिसमें आपके पैसे होने ही होने चाहिए वो है गोल्ड।
और आपको समझ में आना चाहिए पिछले 2-3 साल से जो गोल्ड ने ऐसी क्रेजी रैली दी है वो इसीलिए दी है बिकॉज सारी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स पागलों की तरह गोल्ड खरीदे जा रही है। बिकॉज जो मुझे आपको पता है वो बड़ी बैंक्स बड़े इंस्टीट्यूशन को भी पता है, ये जो ट्रांजिशन होता है ना यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से मल्टीपोलर में या बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, ये इतना स्मूथ नहीं होता। इसमें दुनिया भर की जंग आप देख रहे हो पिछले कुछ सालों में हो रही है और लगातार बहुत कुछ होगा। और ये जो टर्मोइल वाला टाइम है ना, जिसमें दुनिया बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगी, इस टाइम पे बेस्ट एसेट आपके लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यूएसडी या युआन है, गोल्ड है। गोल्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पिछले 2-3 साल में इक्विटी को ऑलरेडी बीट कर चुका है और मेरे हिसाब से अगले 1-2-3 साल में फिर से मोस्ट प्रोबेबली ये बीट करेगा। अगर आपका एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है गोल्ड में, उसको ज़रूर बढ़ा लो। इस टाइम एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बहुत ही अमेजिंग टाइम है गोल्ड बाय करने का, बिकॉज गोल्ड ईरान वॉर की वजह से थोड़ा सा क्रैश कर गया था। आपके पोर्टफोलियो में अगर 20% गोल्ड भी है ना, 20 से क्या 25% गोल्ड भी है ना, तो भी आई वोंट बी सरप्राइज्ड। आई थिंक इट इज स्टिल ओके बिकॉज वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर टू अ बायपोलर और अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जिस केस में गोल्ड होना बहुत सेंसिबल है, जरूर रखना पोर्टफोलियो में। वर्ल्ड ऑर्डर 3, पेट्रो युआन डोमिनेट्स, बेसिकली चाइना डोमिनेट्स। अगर आप इस आइडिया से भी कन्विंस नहीं हो ना, तो एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं रे डालियो, उनकी एक बुक आई थी 2021-22 में, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। प्लीज अगर टाइम मिले वो पढ़ के देख लेना, आप इस पे पूरे कन्विंस हो जाओगे। उन्होंने स्पेसिफिकली यही एक्सप्लेन किया है कैसे यूएस वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है टू अ प्रोबेबली अ चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आप उससे कन्विंस हो जाते हो और आपको लगता है ये प्ले आउट कर जाएगा, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू पुट एक्चुअली अ लॉट ऑफ मनी इन चाइनीज इक्विटी या फिर ऐसे इंटरनेशनल ईटीएफ जिनमें काफी एक्सपोजर है चाइना में। अब मैं इस आइडिया से काफी कन्विंस्ड हूं पर्सनली, तो अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत अमेजिंग ईटीएफ है, उसका नाम है हैंग सेंग बीज, HNG SNG BEES। हैंग सेंग बीज काफी सारा हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है, ये पढ़ लेना इसके बारे में। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड प्ले आउट करा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको मैसिव रिटर्न मिल सकता है। पर अगेन ध्यान से प्ले आउट करना, काफी इंटरेस्टिंग है जियोपॉलिटिक्स और काफी कॉम्प्लेक्स भी है, तो मे बी कौन सी चीज हो जाए पता नहीं है। बट अगर आपको तीनों वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ गए हैं, अपने कन्विक्शन के हिसाब से अपने पैसे को आप एलोकेट कर लेना इन तीनों के बीच में। और अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अपना पर्सनल टेक हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, तो आइए आपको वो बताता हूँ। तो पता है मेरा पर्सनल टेक क्या है, और ये मेरा व्यू है, एडवाइस नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है हम वर्ल्ड 1 से, मतलब डॉलर डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर से ड्रिफ्ट होते हुए वर्ल्ड 2 पे आ गए हैं, विच इज मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में। और क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है, तो इसीलिए मेरे मेजॉरिटी पैसे, अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो पिछले काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ कि मैंने अच्छे खासे पैसे गोल्ड में डाले। मेरे तो ऑलरेडी 20% गोल्ड में है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं इनफैक्ट मे बी इस साल उसको और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस वाले वर्ल्ड ऑर्डर में। तो ज़्यादा पैसे गोल्ड में आ जाते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मैं मानता हूँ वर्ल्ड 1 से हम शिफ्ट हो गए हैं, ड्रिफ्ट हो गए हैं नीचे आते हुए, तो मैं यूएस इक्विटी में मेरे पैसे हैं जो थे, पर मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज यूएस दुनिया भर की वॉर्स लड़ रहा है, उसकी इकॉनमी और वीक होती जा रही है, $39 ट्रिलियन के वो डेट पे आ चुके हैं, तो मैं ज़्यादा उसको बिलीव नहीं करता, तो मैं वहाँ पैसे कम डाल रहा हूँ। और जो चाइनीज़ वर्ल्ड ऑर्डर है, जो मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड ऑर्डर 3, जो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ऐसा हो जाएगा, इसीलिए मैं चाइना में भी काफ़ी सारे पैसे डालता हूँ। अगर आप मेरा चैनल देखते हो आपको पता होगा, मैंने हैंग सेंग बीज के बारे में बहुत बार बात करी है, अच्छे खासे पैसे मेरे वहाँ पे भी हैं। तो अगर आपको ये सेंसिबल लग रहा हो तो गोल्ड और इंटरनेशनल फंड जिसमें चाइनीज़ इक्विटी है, मेरे हिसाब से काफ़ी सेंसिबल ऑप्शन है, आप यहाँ डाल सकते हो। साथ ही साथ इंडिया बहुत ही अमेजिंगली पोजीशनड है, बिकॉज हमारी यंग वर्कफोर्स है, हमारी इकॉनमी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, तो आप वहाँ पे भी अच्छे खासे पैसे डाल सकते हो। अब आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरा नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग क्लब का लिंक है नीचे, वो ज़रूर भर देना, मैं जल्दी उसको लॉन्च करूँगा। आई होप टू सी यू सून अगेन नेक्स्ट वीक। बाय।